हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल पे। तो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेके आए 8 गेट वर्क बुक पुस्तिका कक्षा 7 की। स्टूडेंट, कक्षा 7 का हम आज पार्ट 4 विज्ञान का हम आज आपके लिए 4 पार्ट लेके आए ऊष्मा। इसका सारा सॉल्यूशन हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे स्टूडेंट। साथ ही में क्वेश्चंस के आंसर भी बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक अच्छी तरह ज़रूर देखें। कक्षा 7 की हम आज आपके लिए वीडियो लेके आए विज्ञान की पार्ट 4 ऊष्मा। स्टूडेंट, पहला प्रश्न देखेंगे हम। तो पहला प्रश्न क्या दिया है आपका अति लघु उत्तरीय में। पहला प्रश्न देखेंगे, सूर्य द्वारा पृथ्वी तक ऊष्मा किस प्रकम द्वारा पहुंचती है। स्टूडेंट, ये आपका पहला प्रश्न आपका अति लघु उत्तरीय का आपको दिया है पार्ट 4 ऊष्मा का। तो स्टूडेंट, किस द्वारा पहुंचती है, तो आपको यहाँ पे आंसर इसका दिया है विकिरण द्वारा। तो सूर्य तक द्वारा पृथ्वी तक ऊष्मा किस प्रकार विकिरण द्वारा पहुँचती है। इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे स्टूडेंट, निम्न में से ठंडी व गर्म वस्तु को छांटिए। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया है कि आइसक्रीम है, फलों का रस, चाय के प्याले में रखी चम्मच, तलने के लिए उपयुक्त किसी बर्तन की हत्ती। ये आपको यहाँ पे दिया। तो ठंडी वस्तु में क्या है आपका आइसक्रीम, फलों का रस, यहाँ आपका ठंडी वस्तु में। इसी के बाद गर्म वस्तु में क्या है आपका चाय की प्याली में रखी चम्मच, तलने के लिए उपयुक्त किसी बर्तन की हत्ती। ये आपकी गर्म है और इसी के बाद जो ठंडी है आपकी क्या है, चाय, आइसक्रीम और फलों का रस। ये दोनों आपका यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। तो तीसरा क्वेश्चन आपको क्या दिया है, डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर लिखिए। तो ये आपका यहाँ पे क्या, एक ए में क्या लिखा है आपका सेल्सियस स्केल और बी में आपको क्या लिया फ़ारेनहाइट स्केल। तो इसमें आपको यहाँ पे ए में आपका यहाँ पे पूरा ये सूत्र आपका दिया है क्या है, इसमें 35 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक, और इसी के नीचे आपका क्या दिया है 94 से 180 डिग्री तक। ये आपका दोनों का इसका आंसर आपका दिया है। इसी के बाद हम चौथा आंसर देखेंगे, चौथा क्वेश्चन देखेंगे। तो क्या है आपका, किन्हीं दो ऊष्मा चालक व ऊष्मारोधी पदार्थों के नाम लिखिए। तो स्टूडेंट, ऊष्मा चालक आपका क्या है लोहा और तांबा, ऊष्मारोधी क्या है प्लास्टिक और लकड़ी। आपको दोनों का क्या है ऊष्मा चालक और ऊष्मारोधी दोनों का यहाँ पे आंसर दिया है। तो ऊष्मा चालक में आपका लोहा और तांबा आ जाएगा। इसी के बाद हमारा ऊष्मा रोधी है उसमें प्लास्टिक और लकड़ी आ जाएगा। ये आपका चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर। इसी के बाद लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न देख लेंगे, गर्मियों में सफ़ेद रंग के हल्के रंग के व सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद क्यों लगता है। तो स्टूडेंट, इसका आपको आंसर यहाँ पे पूरा दिया गया है। तो क्या है, हल्के रंग के कपड़े गर्मी में प्रकाश को अवशोषित नहीं करते एवं गहरे रंग के कपड़े प्रकाश को अवशोषित करते, इसलिए गर्मी में हल्के एवं सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। आपका 5वां क्वेश्चन का लघु उत्तरीय का प्रश्न आपको यहाँ दिया है स्टूडेंट। इसी के बाद हम छठा क्वेश्चन देखेंगे। छठा क्वेश्चन आपका क्या दिया है स्टूडेंट, दीर्घ उत्तरीय का आपका है, प्रयोगशाला तापमापी व डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच समानताएं व अंतर लिखिए। ये आपका छठा क्वेश्चन यहाँ दिया है। तो इसका आंसर आप देख लीजिए, प्रयोगशाला तापमापी व डॉक्टरी थर्मामीटर दोनों ताप का मापन करते हैं, परंतु प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग विभिन्न वस्तुओं के तापमान को मापने के लिए किया जाता है, जबकि थर्मामीटर का उपयोग केवल मनुष्य का तापमान मापने के लिए किया जाता है। तो स्टूडेंट, इसमें क्या है आपका कि थर्मामीटर का उपयोग विभिन्न वस्तु जो आपका प्रयोगशाला में होता है उसका विभिन्न वस्तु नापने के लिए किया जाता है, लेकिन जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसका सिर्फ मनुष्य के तापमान को नापने के लिए किया जाता है। आपका छठे क्वेश्चन का आंसर। इसी के बाद हम 7वां क्वेश्चन देखेंगे। 7वां क्वेश्चन आपको क्या दिया, ऊष्मा चालन व ऊष्मा संवहन प्रक्रम को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर आप देख लीजिए, क्या है, किसी पिंड के अंदर सूक्ष्म विसरण तथा कणों के टक्कर के द्वारा जो ऊष्मा का अंतरण होता है उसे ऊष्मा चालन कहते हैं। उदाहरण के लिए आपको क्या दिया, लोहा, जबकि किसी अधिक गर्म पिंड से किसी अधिक ठंडे पिंड से ऊष्मा पारगमन का ऊष्मा अंतरण कहते हैं। ये आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर। इसी के बाद हम 8वां क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। 8वां क्वेश्चन क्या है, सर्दियों में आप एक मोटे कंबल अथवा एक के ऊपर एक जुड़े हुए पतले कंबल में से किसका चुनाव करेंगे, स्पष्ट करें। तो स्टूडेंट, इसमें आपका किसका चुनाव करेंगे, इसका आंसर आप देख लीजिए, सर्दियों में हम एक के ऊपर एक जुड़े कंबल का चुनाव करेंगे क्योंकि वह ऊष्मारोधी होते हैं और ठंड से बचाते हैं। आपका 8वां क्वेश्चन का आपको आंसर दिया है स्टूडेंट। इसी के बाद दीर्घ उत्तरीय का पहला प्रश्न देखेंगे। क्या 9वां क्वेश्चन दिया है, डॉक्टरी थर्मामीटर का चित्र बनाइए, डॉक्टरी थर्मामीटर उपयोग करने के लिए आवश्यक सावधानियाँ क्या है। ये भी आपका आंसर यहाँ पे चित्र द्वारा आपको समझाया है। तो स्टूडेंट, ये आपका डॉक्टरी थर्मामीटर जिससे हम अपना तापमान नापते हैं वो आपको यहाँ पे इसका दिया है। ये चित्र पूरा आपको इसका आंसर आपको देख लीजिए। पहले पॉइंट में क्या, डिवाइस को गर्म पानी में संपर्क में आने की अनुमति ना दे। दूसरा क्या, आपका डिवाइस को मोड़ या खोले बैटरी डिब्बे की अपेक्षा करें। तीसरा आपका तरल थर्मामीटर में विसर्जित ना करें।
ये आपका पूरा यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर 9वें का दिया है। इसी का हम 10वां क्वेश्चन देखेंगे। तो 10वां क्वेश्चन क्या दिया है आपका, जल समीर तथा थल समीर का चित्र बनाइए। तो स्टूडेंट इसमें जल समीर और थल समीर आपको दोनों का दिया है। तो ये क्या आपका, आप देख लीजिए, इसमें आपका दिन ऊपर उठती हुई उष्णवायु गर्म, ये आपका पूरा डायग्राम यहाँ पे आपको दिया है, जो कि आपको दोनों डायग्राम यहाँ पे बताएं जल समीर तथा थल समीर के। तो स्टूडेंट इसमें आप पूरा अच्छे से देख सकते हो, पूरा आंसर आपको यहाँ पे दिया है। इसका आंसर आप देख लीजिए चित्र का, जो कि आपको दिया था, समुद्री क्षेत्रों में दिन के समय जल में स्थल की ओर चलने वाली स्थानीय पवनों को जल समीर कहते हैं। समुद्री क्षेत्रों में रात्रि के समय चलने वाली जल की ओर चलने वाली स्थानीय हवाओं पवनों को थल समीर कहते हैं। क्या स्टूडेंट आपको जल समीर किसको कहते हैं, जो दिन के समय समुद्र तट पर चलती है और रात के समय चलती है, उन्हें थल समीर। ये पूरा आंसर आपको दिया है स्टूडेंट। इसी के बाद जो आपका 5वां पार्ट है, क्या है, अम्ल क्षारक और लवण। इसका मैं आपको पूर्ण सोल्यूशन आपको पूरी दूसरी वीडियो में बताऊंगी, इसलिए इस वीडियो को भी अच्छी तरह ज़रूर देखिएगा।